कहते हैं ज़्यादा कहने से कहने का असर ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ज़्यादा कहने से कहने का असर ख़त्म हो जाता है। भीख में यूं ही कोई आसमां नहीं दे जाता है। कहते हैं ज़्यादा कहने से कहने का असर ख़त्म हो जाता है। भीख में यूं ही कोई आसमां नहीं दे जाता है। बहुत बटोर लिए सिक्के दो चार, अब तो करो सब्सक्राइब और लाइक की भरमार। हेलो इंडिया, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं हूँ झारखंड से सिमी सदाबहार। तो आज जो है सो आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। मेहनत मुशक्क़त के बिना, कहते हैं मेहनत मुशक्क़त के बिना मंजिल तय नहीं होती, और जो मिल जाए सस्ते में वो उतनी अजीज नहीं होती। मेहनत मुशक्क़त के बिना मंजिल तय नहीं होती, और जो मिल जाए सस्ते में वो उतनी अजीज नहीं होती। आपने भी मुकाबला रखा है तगड़ा, 1 साल हो गया पर मेरे चैनल ने अब तक नहीं जोर पकड़ा। कोई बात नहीं, लेखिका हूँ, ढेरों गमों को पिया है, जहर खा के जिया है। जल्दी हार नहीं मानूंगी, आप लोगों को मनाऊंगी, सामने आते रहूंगी। तो चलिए, जिस तरह से मैं पतित बन के बात कर रही हूँ, तो आज का टॉपिक जो है, सबसे पहले मैं जो आप लोगों के सामने रख रही हूँ उसका शीर्षक पतित रखा है। पतित मतलब वो खराब वाला पतित नहीं, पतित मतलब पतित पावन वाला पतित। पतित जो है सो वो पावन वाला पतित। वो किसी को कोई भी काम करने के लिए बार बार मना कीजिए तो वो जिद पकड़ लेता है और उसी चीज़ को बार बार करता है। तो कहते हैं ना कि ये बहुत ढीठ है, बहुत पतित है। तो वो पतित जो होता है, जो पतित पावन वाला पतित, तो उसी पे मैंने लिखा है, तो आप लोगों के सामने जो है सो रख रही हूँ। तो आज का टॉपिक है पतित। महादेव से मैंने अपने भोलेनाथ से बात की है और उसी को आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। देखिए कैसा लगता है कि इस धरती पे महादेव अगर कुछ पतित बनाया है आपने, इस धरती पे महादेव अगर कुछ पतित बनाया है आपने, तो वो एक औरत है। इस धरती पे महादेव आपने अगर कोई कुछ पतित बनाया है तो वो एक औरत है, जो माँ बहन बहू और बेटी, जो माँ बहन बहू बेटी अनेकों रिश्तों में है उलझी, जो माँ बहन बहू बेटी अनेकों रिश्तों में है उलझी, अनेकों रिश्तों में है उलझी, लगी रहती है सुबह से शाम तक, लगी रहती है सुबह से शाम तक, खटती रहती है दोपहर से रात तक, जानती है किसी को उसकी परवाह नहीं, पर पता नहीं क्यों सब सहती रहती है अनजान बनकर। लगी रहती है सुबह से शाम तक, खटती रहती है दोपहर से रात तक, जानती है किसी को उसकी परवाह नहीं, पर पता नहीं क्यों सब सहती रहती है अनजान बनकर। दुबला ना हो जाए बच्चा, दुबला ना हो जाए बच्चा, पता नहीं बाहर खाना मिलेगा कि नहीं अच्छा। बेटी की शादी कैसे होगी, उसे जिंदगी भर हर खुशी तो मिलेगी। पति का व्यापार दिन दुगुना बढ़ता रहे, घरों में सदा पगार आता रहे, तरक्की के हर रास्ते हो खुले, घर में सुख शांति के हो झूले। सास ससुर की करनी है सेवा, माननी है डॉक्टर की सलाह, समय पर देनी है दवा। ननद और देवर की अच्छे से हो जाए मंगनी, नाते रिश्तेदार सभी खुश रहे, मेहमानबाजी में रह जाए ना कोई कमी। हर किसी की चिंता, हर किसी का ख्याल, हर किसी की सेवा, हर तरह से देखभाल। अपने आप को साबित करने में बचपन से जवानी ढल जाती है, अपने आप को साबित करने में बचपन से जवानी ढल जाती है। बुढ़ापा आके कमजोर बनाती है, बीमार कर डालती है, खाट पकड़ लेती है वो, खांसी बुखार में जकड़ी होती है वो। खाट पे पड़े पड़े भी चिंता में लगी रहती है वो, क्या होगा उसके बाद इस घर का, कौन ख्याल रखेगा सबका। उस मूर्ख को कहाँ पता ये कलयुग है चल रहा, यहाँ किसी को किसी की जरूरत नहीं, बस काम बना और काम निकला और चलता बना। कितनी अंधी है वो, बहरी गूंगी है वो, सब कुछ देख करके भी नहीं देख रही,
सब कुछ सुन करके भी नहीं सुन रही। वो सारे ताने उल्हाने, वो लड़ाई झगड़े, वो बात बात पे रूठना सबों का, वो सबके पीछे भागना उसका। गुस्सा नहीं आता उसे, याद कर मुस्कुराती है। गुस्सा नहीं आता उसे, याद कर मुस्कुराती है। कोई प्यार करे ना करे उससे, वो तो हर किसी से प्यार करती है। कोई प्यार करे ना करे उससे, वो तो हर किसी को चाहती है, हर किसी को प्यार करती है। क्या ये जग किसी के गए रुका है? क्या ये जग किसी के गए रुका है? क्या यहाँ कोई सदा रहा है? तो उसे ऐसी चिंता क्यों? क्या मिला पूरी जिंदगी चिंता करके? अब तो तैयारी चिता की हो रही, फेंक आएंगे सभी उसे। फिर ऊपर से देख लेना कौन रोता है कौन हंसता है। तेरे बिना कौन सा काम रुकता है? अरे पगली ये कलयुग है। पता नहीं उस ऊपर वाले को भी क्या सूझी जो हम औरतों को इतना पतीत बना दिया, जिसे ना प्यार की फिक्र है ना मान सम्मान की। ठोकरे खाती है, बेइज्जती सहती है, फिर भी परिवार की सलामती की दिन रात दुआ मांगती है। मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह की खाक चाहती है। इसे अपनी फिक्र आखिर क्यों नहीं होती? इसे आखिर ज्ञान क्यों नहीं होता? भूखा रहना तो जैसे शौक हो उसका, कभी बच्चों के लिए, कभी पति के लिए, कभी घर परिवार के लिए। रखवा लो जितना भी व्रत उपवास रखवा सको उसका। कोई नहीं है उसका, लाख कर ले सबकी सेवा, लाख सह ले जुल्मों सितम, पर इस जग वाले को कहाँ उसकी कदर। चाहे घर वाले हो चाहे हो प्यारा बलम, वो मिटती रही है मिटती रहेगी। उसके खाली जगह को फिर से कोई न कोई भरती रही है, भरती रहेगी। पर नहीं रुकेगा ये सिलसिला, ये यूं ही चलता रहा है, चलता रहेगा। भोलेनाथ, क्या इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं? क्या तुम्हें भी उसकी खुशी मंजूर नहीं? मुस्कुरा रहे हो, क्या कह रहे हो? सब समझ रही हूँ। अगर हम माँ बहनों को लात जूता और अपमान सहने की शक्ति ना दो, इतना पतित ना बनाओ, तो शायद तेरी इस सृष्टि का क्या हो। कोई तो चाहिए सब संभालने के लिए। क्यों, सच कर रही हूँ ना मैं? अब तो हाँ में सिर हिला दो। सच कर रही हूँ ना मैं, तो अब हाँ में सिर हिला दो। तो दोस्तों, ये मैंने कविता लिखी है पतित है। पतित मतलब जिद्दी, ढीठ। और मेरे लाइक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं भी पतित की तरह ही अपने आप को फील कर रही हूँ कि कुछ नहीं हो रहा है हमारा। फिर भी आ रही हूँ आप लोगों के समक्ष, जो हो रहा है जैसा हो रहा है डाल रही हूँ। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे लिखा है। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये बोलना मेरा काम है, आगे आप लोगों की इच्छा। तो हाँ, तो उत्साहित हो गई हूँ। तो अब मैं अपनी वाणी को ही भी विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।